दामोदर लीला, जो कि ऊखल बंधन लीला के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान की अत्यंत सुंदर लीला में से एक है। यह लीला कार्तिक मास में हुई थी। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। एक दिन माता यशोदा जी ने घर की सभी दासियों को दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को माखन खिलाने के लिए दही मथने लगी। माता कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करती और गाती भी थी। नंद बाबा के पास हजारों सेवक और सेविकाएं थी, लेकिन लाला का सारा काम यशोदा मैया अपने हाथों से ही करती थी। यशोदा मैया ने बालों में कुछ फूल लगाए हुए थे। वो फूल दही मंथन के समय बालों से निकलकर चरणों में गिरने लग गए। फूलों ने सोचा, यशोदा मैया श्री कृष्ण की इतनी प्रेमी भक्त हैं, इनके सर पर रहने का अधिकार हमको नहीं है। इनके चरणों में रहकर ही हमको अपना जीवन सफल करना होगा। कन्हैया अपनी मैया के पास आए और दही की मथानी पकड़ ली। उन्हें दही मथने से रोक दिया और स्वयं माता की गोद में कूदकर चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण मैया लाला को दूध पिलाने लगी। पद्मगंधा गाय का दूध आग पर रखा हुआ था। वो उबलने लग गया। दूध उफनता देखकर मैया ने लाला को अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इससे कन्हैया को क्रोध आ गया। कन्हैया ने एक पत्थर उठाया और पास रखी हुई मटकी पर दे मारा। मटकी फूट गई और दही दूध फैल गया। अब कन्हैया ने बनावटी आंसू आंखों में भर लिए। दूसरे कमरे में जाकर बासी माखन खाने लगे और बंदरों को भी खिलाने लगे। जब मैया आई, उन्होंने देखा मटकी टूटी पड़ी है, माखन फैला हुआ है। मैया समझ गई कि यह सब मेरे लाला की ही करतूत है। मैया छड़ी लेकर वहां पहुंची, जहां कन्हैया ऊखल पर बैठकर बंदरों को माखन खिला रहे थे। कन्हैया ने देखा मैया छड़ी लेकर आ रही है, तो वह भवन के पीछे के दरवाजे से भागे। आज बड़ी विलक्षण लीला हो रही है। भगवान आगे आगे और भक्त पीछे पीछे भाग रहा है। बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म व शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए माता यशोदा जी पीछे पीछे दौड़ रही है, किंतु श्री कृष्ण हाथ नहीं आते। जब कन्हैया ने देखा मैया थक गई, तब वो खड़े हो गए और मैया ने पकड़ लिया। कन्हैया का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने और धमकाने लगी। कन्हैया रोने और आंसू बहाने लग गए। यशोदा मैया ने देखा कि लाला बहुत डर गया है। मैया ने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए। मैया ने रस्सी मंगाई और कन्हैया को बांधने लग गई। कन्हैया ने फिर से लीला प्रारंभ कर दी। रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ी, वह भी 2 उंगल छोटी पड़ गई। इस प्रकार सारे गोकुल की रस्सी जोड़ दी, फिर भी कन्हैया को बांध न सकी और रस्सी हर बार 2 उंगल छोटी पड़ जाती। भक्त भगवान को तभी बांध सकता है जब भगवान की कृपा हो, और भक्त जब भगवान से निष्काम प्रेम करता हो। भगवान श्री कृष्ण ने देखा मैया बहुत थक गई हैं, तब कृपा करके वे स्वयं ही माँ के बंधन में बंध गए। वैसे तो श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ ये संपूर्ण जगत इनके वश में है। फिर भी इस तरह बनकर उन्होंने संसार को यह बात बताई कि मैं प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। संस्कृत में डोरी को दाम कहते हैं और उदर कहते हैं पेट को। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के पेट को रस्सी से बांधा, इसलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ा और यह थी दामोदर लीला। जय श्री राधा। धन्यवाद।